श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भविना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जिन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 9वां अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज के वैराग्य को परखने के लिए सौधर्मेंद्र महाराज स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे संवाद कर रहे कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और गृहस्थ आश्रम में आप भली प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को निभा रहे। फिर एकाएक अचानक वेरी सडनली आप सब कुछ छोड़ करके संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त क्यों होना चाहते? मगर इन बातों का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ सकता है जिसका अभी निश्चय कच्चा कमजोर होगा। नमी महाराज का तो निश्चय मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि वह सही और गलत को जानने के बाद ये स्टेप उठा रहे हैं।
और वे जानते हैं कि जो पराया है वो कभी अपना नहीं होगा, और दुनिया में मैं कितना भी साधना के मार्ग पर क्यों ना बढ़ जाऊं, मगर फिर भी संसार के बंधन ऐसे हैं कि मुझे पूर्ण असंगता की प्राप्ति होना बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। और साधु के जीवन में तो साधना ही साधना है, उसे तो अपने मोक्ष की आराधना ही आराधना करनी। और कह रहे हैं कि जिस आत्मा ने सुअख्यात धर्म को समझ लिया, जान लिया, मान लिया और उसे फॉलो करने लग पड़ा, दुनिया में उस व्यक्ति की बराबरी करने वाला फिर कोई अन्य आश्रम नहीं। मासे मासे तू जो बालो कुसज्ञण तू भुंजय, नासो सोय खाए धम्मस कलंग अघही सोलसी। बताया है कि कोई व्यक्ति मांस खमण पारणा इतनी लंबी दुष्कर कठिन तपस्या करता है, पारणे में भी बहुत थोड़ा सा कुशा के अग्र नोक पर आने जितना आहार लेता है, फिर भी वह व्यक्ति यथाख्यात सुअख्यात धर्म की 16वीं कला के भी बराबर नहीं। अब कला का मतलब होता है भाग, विभाग। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा की जो कलाएं हैं 16 कलाएं बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखें एक एक कला बढ़ती चली जाती है तो उसे पूर्णिमा का चांद बोला जाता है। जैसे कल शरद पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा और जैसे जैसे उसकी कलाएं घटती चली जाती हैं, राहु विमान जितना जितना आगे बढ़ता जाता है उतना उतना वह उसका साइज हमें कम होता दिखाई देने लग जाता है। और संपूर्णता की दृष्टि से देखें तो जो सुअख्यात धर्म है उसे तो संपूर्ण चंद्रमा की उपमा दी, और जो अज्ञान दशा में तप करने वाले साधक है उनकी उस साधना को कहा कि वह तो उसकी 16वीं कला भी नहीं है, मतलब 16वां भाग भी नहीं है, अर्थात उसके सामने उसका कोई महत्व नहीं है। अब विचार आता है वो सुअख्यात धर्म कौन सा है, जहां पर किसी संप्रदाय विशेष से लेना देना नहीं, जहां पर सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक तपस्या का वर्णन है। और सम्यक ज्ञान की श्रेणी में वही पहुंच सकता है जिसके पास ज्ञान देने वाले भी सम्यक हो। और यदि ज्ञान देने वाला व्यक्ति राग और द्वेष से युक्त है तो उस व्यक्ति के स्टेटमेंट्स भी सम्यक नहीं हो सकते। जिसे अपना नेम और फेम प्यारा है फिर वह परमार्थ की सेवा भी नहीं कर सकता। और जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, जैसे गीता में कहा जाता है दुखेषु अनुद्विघ्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित धी का मतलब बुद्धि, प्रज्ञा। किस व्यक्ति को हम स्टेबल माइंडेड बोल सकते हैं, जिसके स्टेटमेंट्स के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। कहा दुखेषु अनुद्विघ्न मना, जो व्यक्ति दुखों में कुछ प्रतिकूलता जिंदगी में आई तो कभी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, भीतर से भय या अशांति महसूस नहीं होती, क्योंकि वह जानता है यह परिस्थिति है, परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति को संभालना, उसके लिए प्लान करना ये अलग बात है, मगर डिस्टर्ब हो जाना ये बिल्कुल अलग बात है। तो जो आत्मा दुख आने पर, तकलीफ आने पर कभी उद्वेग को प्राप्त नहीं होती, उद्वेग का मतलब डरती नहीं है, भयभीत नहीं होती, फेयरफुल नहीं होती, अरे क्या होगा मैं तो फंस गया, और कभी भी किसी तरह से उस सिचुएशन से भागने की कोशिश भी नहीं करती, ऐसी आत्मा कौन सी? दुखेषु अनुद्विघ्न मना,
सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख पाने की, अनुकूलता पाने की कोई स्पृहा भी नहीं है, कोई लालसा भी नहीं है, कोई चाहना भी नहीं है, कोई डिजायर भी नहीं। दुखों से भागने का कोई भाव नहीं और सुखों के प्रति कोई आकर्षण का भाव नहीं। वीत राग भय क्रोधा, जिस आत्मा का राग बीत चुका है, बीत चुका समझते हो ना, बीत गया मतलब पास्ट हो गया, मीन्स प्रेजेंट टाइम में उसकी जिंदगी में किसी के प्रति आसक्ति वाला भाव नहीं। और याद रखना, जब व्यक्ति आसक्ति में होता है या व्यक्ति नफरत में होता है, वह व्यक्ति पाप करता है। क्या करता है? पाप करता है। कोई व्यक्ति सपोज कुछ गलत स्टेप उठा लेता है, घर वालों से जिन्होंने पाला पलोसा बड़ा किया, हर खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, हर तरह से उसकी अनुकूलताओं में सहयोग दिया। अब वही बच्चा जब बाहर जो जिसे मिले अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, उसके लिए बोले मैं आपके बिना तो रह सकता हूँ, मगर उसके बिना, अब उससे और कुछ भी दिखाई। मगर जैसे जैसे परिवार वाले समझाते हैं कि बेटा ये नशा है, ये सच्चाई नहीं है, तुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली कैसी है, उनका व्यापार कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, कल को तुम्हें दिक्कत आएगी, हमें दिक्कत आएगी। मगर जैसे ही कुछ समय के बाद सपोज पता चलता है कि वो फैमिली तो बैंकरप्टेड है, लोगों के कर्जे ले रखे हैं और लड़की भी बेचारी अच्छी नहीं थी, अब वो सारा नशा क्या हो जाता है। मगर व्यक्ति जैसे नशा उतरा ना तो आकर के क्षमा याचना करता है, सॉरी फील करता है, मेरे से गलती होगी, मैंने आपका दिल दुखाया। मगर विचार करो, जो व्यक्ति नशे में है वो कभी ठीक कदम नहीं उठाता। जो व्यक्ति नशे में है वो कभी ठीक कदम, गाड़ी वाले ने गाड़ी ठोक दी, बोले तू कहाँ था, बोला मेरे को खुद नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था। अर्थात अपनी प्रेजेंट स्टेट पर ना रह करके जब आप कहीं और का विचार भी कर रहे हो तो भी तुम नशे में हो। नशे का मतलब असावधानी में, नशे का मतलब प्रमत्तता में, नशे का मतलब जब आप केयरलेस हो, उसका नाम क्या है, तुम्हें तो किसी और चीज का सरूर चढ़ा है, तुम्हें जो करना है उसकी और तुम्हारी अवेयरनेस, कंसंट्रेशन, ध्यान है ही नहीं। और हम देखें जब भी कुछ भी गलत होता है, तुम राग करते हो वो भी गलत है, और तुम द्वेष करते हो, नफरत करते हो, घृणा करते हो, उस समय भी तुम नशे में हो। और नशे में व्यक्ति कोई भी चिंतन अच्छा नहीं करता, कोई भी बात अच्छी नहीं करता, और कोई भी क्रिया या कलाप, एक्शन भी अच्छा नहीं करता। मगर भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम्हारा ये नशा उतरता चला जाएगा। और गीता में कहा जा रहा है वीत राग भय क्रोधा, वीता अपगत रागा यस्मात् सा वीत रागा, जिसकी आत्मा से अब राग चला गया, बीत गया, प्रेजेंट में अब उसके पास किसी के प्रति वो आसक्ति वाला कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं। क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है मैंने पहले किसी को अपना माना था, वो मेरा अपना नहीं बना। और हर मिलने वाले को वो क्या बोलता है, भाई तुम करो सबका, मगर किसी से अपेक्षा मत रखना, किसी से अपना दिल से कनेक्शन मत रखना कि ये मेरा है। कारण वो कभी ना कभी जाएगा या कभी ना कभी तुझे जाना पड़ेगा, और या उसे आहत होना पड़ेगा या तुम्हें आहत होना पड़ेगा, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दोनों दूर हो जाओगे, फिर दूसरे को दोष दोगे, अपने भाग्य को कोसोगे कि यदि ऐसा ही होना था तो हम मिले ही क्यों थे। और कहा जा रहा है वीत राग भय क्रोध, जिस आत्मा ने राग को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, राग को छोड़ दिया। राग का मतलब रंगना। जब व्यक्ति दूसरे के रंग में रंग जाता है ना तो अपने रंग को भूल जाता है, अपनी पर्सनैलिटी भूल जाता है, बस उसी के बातों में, उसी की यादों में खोया रहेगा। और कहा जा रहा है जिसने राग को छोड़ दिया,
समझना उसने भय को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? वीतराग भय क्रोध। जिसने राग को छोड़ा उसने खुद को सिक्योर कर लिया। जिससे आपको राग होगा उसके लिए आप हमेशा इनसिक्योरिटी फील करोगे। अरे वो गया है, कुछ हो ना जाए, वो आ रहा है, उसको कुछ हो ना चाहे। मगर दुनिया में कितने लोग आते हैं जाते हैं, उनकी हमें कोई प्रॉब्लम, मगर जिनके प्रति राग है उनके प्रति ऐसा होता है। और कहा जा रहा है जिसने राग को छोड़ दिया, समझना वो भय से भी मुक्त हो गया। भय से भी मुक्त हो गया। और जो भय से मुक्त हो गया, समझना वह क्रोध से भी मुक्त हो गया। क्रोध कितनी बड़ी समस्या है। बोलते हैं गुस्सा बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी तक हमारा राग नहीं छूट रहा है। और जहाँ राग होता है वहाँ पर व्यक्ति के मन में भय भी रहता है। क्योंकि आप जिस पर्सनैलिटी से प्यार कर रहे हो, राग कर रहे हो, अपनी उस इम्पोज्ड पर्सनैलिटी से कि मैं यह हूँ, उसके प्रति आपको बहुत आसक्ति है, राग है। अब राग है तो मन में भय भी है कि कहीं मेरा यह प्लेटफॉर्म चला ना जाए, जो मेरी बनी हुई इज्जत है, कहीं सामने वाला चैलेंज ना कर दे। दो बातें होगी। राग है तो तुम सिक्योर फील नहीं कर सकते, भले अपनी पर्सनैलिटी से, भले किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थान से आपको प्यार है, कहीं वहाँ कुछ हो ना जाए। और जहाँ पर राग होगा वहाँ भय होगा, और जहाँ भय होगा वहाँ गुस्सा भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके अनुकूल नहीं हुआ और आप तो पहले से ही डर रहे थे कहीं कुछ हो ना जाए, और आप उस समय भयभीत हुए। गुस्सा कभी निर्भय व्यक्ति नहीं करता। गुस्सा कौन करता है? जो व्यक्ति भयभीत होता है। किस बात का भय होता है? या तो जो मेरा है उसका कुछ गलत ना हो जाए, या जो मेरा स्टेटस है वो कहीं डाउन ना हो जाए। और कहा जहाँ राग है वहाँ भय है, और जहाँ भय है वहाँ पर क्रोध है, गुस्सा है। मगर जिसने राग को छोड़ा उस आत्मा ने, याद रखना, भय को भी तिलांजलि दे दी। जिसने अपनी जिंदगी से भय को त्याग दिया उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी से क्रोध को भी त्याग दिया। और ऐसी वीत राग आत्मा स्थित धीर मुनि रुच्यते। गीता में कहा ऐसी आत्मा को स्थित प्रज्ञा वाला, स्थिर बुद्धि वाला, स्टेबल माइंड वाला कहना चाहिए। और जिन आत्माओं की स्टेटमेंट्स राग और द्वेष से युक्त है कि तुम मेरी भक्ति करो या मेरी पूजा करो, मैं तुझे यह दूंगा, नहीं करोगे रुष्ट होकर के तुम्हारा यह अनिष्ट कर दूंगा, वह आत्माएं राग द्वेष से मुक्त आत्मा नहीं। मगर राग द्वेष से मुक्त आत्माएं कौन सी? जो कहती है तुम निंदा करोगे तो भी वो तुम्हारे पास है, तुम स्तुति करोगे उसका भी बेनिफिट तुम्हारे पास है। मेरी आत्मा ने तो जो पाना था सो पा लिया, मुझे तेरे से कोई लेना देना। तू अच्छे को याद करके उसे अप्रिशिएट करेगा, तेरी अच्छाई बढ़ेगी। तो बुराई को देख करके उसकी निंदा करेगा, तेरी बुराई बढ़ेगी। अब डिपेंड तेरे पे करता है। और ऐसी वीतराग आत्माओं के जो उपदेश है उन्हें क्या कहा जाता है? धर्म की बोल, धर्म की वाणी, जिन वाणी। जिन वाणी को जिन वाणी क्यों बोलते हैं? जय जिनेन्द्र बोलते हैं। जिन का मतलब क्या होता है? जो राग द्वेष को जीत चुके हैं। किसको जीत चुके? जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, मीन्स वो स्टेबल माइंडेड है। अब उनकी जो स्टेटमेंट्स है, कहा जाता है रागादि वशाद न अन्यथावादी इति आप्त पुरुष। जो आप्त है, आप्त का मतलब है जिसके ऊपर आप श्रद्धा कर सकते हो। वह महापुरुष कौन सा है? बोले जो राग और द्वेष के वश में होकर कुछ गलत नहीं बोलता, अर्थात जो इन दोनों से ऊपर उठ चुका है। और सुअख्यात धर्म में पहला ही अंग बताया जा रहा है जहाँ सुज्ञान है, सुअधीत बोला है। और सुअधीत में ज्ञान की कितनी महिमा है। बोले सुन सुन करके तो अंधे व्यक्ति भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। किसके माध्यम से? जस्ट सुन सुन करके।
और जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि नहीं आंखें तो मेरे पास है नहीं और जिसकी आंखें हैं उसको मैंने फॉलो करना नहीं, तो आप मंजिल पे पहुंचने वाले। क्योंकि आज हर चीज हम लॉजिक पर कसना चाहे तो हर लॉजिक हम पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्यों? कहा जाता है जो बातें तुम्हारी बुद्धि की समझ में आती है, तुम तर्क रीजनिंग करके समझ सकते हो, वहां तर्क जरूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, 23वां अध्ययन है केशी गौतमीय, वहां पर श्री गौतम स्वामी जी केशी भगवान से कहते हैं कि पन्ना समीक्षीय धम्म तत्तं तत्व विनिश्चय, अर्थात प्रज्ञा के माध्यम से हमें धर्म तत्व का निश्चय करना चाहिए, फिर उसे फॉलो करना चाहिए, पहले समझना चाहिए। मगर जो बातें हमारी प्रज्ञा से, प्रज्ञा का मतलब जिसके माध्यम से हम वस्तु तत्व को जान सकते हैं, प्रज्ञा मीन्स प्रकर्षण ज्ञायते वस्तु तत्वम अनया इति प्रज्ञा, जिसके द्वारा हम वस्तु तत्वों को अलग अलग डायमेंशन से समझ सकते हैं, परिस्थितियों को समझ सकते हैं, उसका नाम है प्रज्ञा। और कहा पहले तो तुम्हें अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि के बल से उस वस्तु तत्व को जानना है, परखना है। मगर यदि तुम्हारी वो तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा रहा, तुम्हारा ब्रेन इतना शार्प नहीं है, तुम्हें समझाने वाला वो रीजंस नहीं दे पा रहा है, तो यह नहीं है कि तुम उसे छोड़ दो। यदि वो अच्छा है और तुम्हें पहले ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा समझ में आया है, मगर तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि तुम उसे अच्छे से समझ पाओ, तो वहां तुम क्वेश्चन मार्क लगाने के हकदार नहीं हो। तुम्हें वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बल्कि खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है, मुझे समझ में नहीं आया। कहा जाता है कि यदि तुम तर्क पूर्वक किसी बात को समझते हो तो उसके ऊपर श्रद्धा ऑटोमेटिकली आ जाती, क्योंकि तुमने रीजनिंग करके उसको लास्ट एंड रिजल्ट को देखा है, फिर तुम उसके ऊपर विश्वास करते हो, हाँ ये चीज ठीक है। मगर आंखें बंद करके तो किसी को फॉलो नहीं किया जाता। मगर हाँ, समझदारी तो इसी में है कि तुम वस्तु तत्वों को समझो। जब ज्ञान होगा तो तुम उस ज्ञान की बदौलत सबको देख पाओगे, उसका चिंतन ही है, उसका चिंतन ही है, उसका चिंतन ही है। अब भगवान ने तो तुम्हें आंखें प्रदान कर दी कि तुम स्वयं देखो कि क्या वस्तु स्थिति है। और वो आंखें मिलने का मतलब क्या है? ज्ञान का अभ्यास। यदि ज्ञान करोगे तभी आंखें खुलेंगी। कहते हैं ना, ज्ञान अंजन श्लाका से जिन्होंने मेरे नेत्र उन्मीलित कर दिए, खोल दिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। और ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं, नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सद्धये, चरित्रेण निगृहाय तवेण परिसुज्जये। ज्ञान के माध्यम से तो व्यक्ति वस्तु पदार्थ को जानता है कि यह ऐसा है, फिर दर्शन के माध्यम से उसके ऊपर श्रद्धा करता है, हाँ ये ऐसा है। पहला है ज्ञान। ज्ञान का मतलब प्रॉपर रीजनिंग करके हमें पूरा समझ में आ गया कि यह ऐसा है। जब सही है, अब उसके ऊपर हमें श्रद्धा, विश्वास, रुचि करनी है कि ये ठीक है तो मुझे फॉलो करना चाहिए। आप चरित्रेण निगृहाय, चारित्र का मतलब क्या है? कि जो नया कर्म का बोझ मैं उठा रहा हूं उसको मैंने रोकना है, उसका नाम क्या है? चारित्र। और तवेण परिसुज्जय, और जो तप है, तप का मतलब है नए वाले को तो हमने रोक दिया, उसका नाम तो है चारित्र। मगर जो ऑलरेडी है अंदर, अब उससे अपनी आत्माओं को मुक्त करवाना, उन इम्प्योरिटीज को अपनी आत्मा से अलग करना, उसका नाम है तप। मगर सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ? ज्ञान से। और श्री दक्षिणकालिक जी सूत्र में कहा जाता है, सोचा जाणई कल्याणं, सोचा जाणई पावगं, उभयं पि जाणई सोचा जंग सेयं तं समायरे। कहा है कि व्यक्ति सुन करके जानता है कि क्या मेरे लिए कल्याणकारी है। सोचा जाणई कल्याणं, कल्याणं का मतलब
जो कल्याणकारी है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए अच्छा है, वह उसका ज्ञान हमें कहाँ से होगा? बचपन में थे तो माँ बोलती थी कि नहीं बेटा, जब ठंड लग जाए तो आइसक्रीम नहीं खाते, गोलगप्पे नहीं खाते, कपड़े पूरे पहन करके जाते हैं, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तो बोले तुम दुशांदा पी लो, मैं बेसन वाला हल्दी वाला दूध बना लेती हूँ, तुम पी करके लेट जाओ, ठीक हो जाओगे। इसके बारे में पता कैसे लगा? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। और यदि सपोज माँ है तो माँ ने समझा दिया, मगर कभी तबीयत खराब है, माँ सर पर नहीं है, डॉक्टर ने बोला तुम ऐसे ऐसे करो, या किसी और ने बताया तुम ऐसे ऐसे करो, या किसी और ने नहीं भी बताया, तुम गूगल पर चले गए, पूछा मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूं, आयुर्वेद में क्या है, इसका क्या है, तुम्हें उन्होंने जो जो फीड है डाटा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सुजेस्ट कर दी। मगर तुम्हें पता तो तभी चला ना जब तुमने कुछ देखा, जब कुछ सुना, कुछ पढ़ा। अर्थात हमें सुनकर के पता चलता है कि कौन सा मार्ग कल्याण का मार्ग है, और सुनकर के ही पता चलता है कौन सा मार्ग, कौन सा रास्ता मेरे पतन का रास्ता है। अब सुनकर के पता चलता है, कैसे सुनकर के पता चलता है? मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने ड्रग्स का काम किया, पकड़ा गया, बड़ी बदनामी हुई, बहुत अच्छा नाम था, सारा मिट्टी में मिल गया। अब परिवार वाले जो बात आज कर रहे हैं घर में, अरे पड़ोस में 4 मकान छोड़ करके ऐसा व्यक्ति था। अब बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? बेटा, उनकी बदनामी को सुनकर के तुम्हें निंदा नहीं करनी, बल्कि क्या सीख लेनी है, जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलेगा उसका अंजाम अच्छा। अब सपोज कोई व्यक्ति अच्छा भलाई कर रहा है, उसका बड़ा नाम, उसकी बहुत गुडविल हो रही है, उसके बारे में लोग जहाँ भी जाता है उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। अब सुन कर के पता चलता है इसकी इतनी रेपुटेशन क्यों है, क्योंकि यह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है। अब सुन कर के क्या भावना आई, जो अच्छा होता है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है, मुझे भी कैसा बनना, बोलो कैसा बनना। अब सुनकर के पता चला ना। अब सुन करके व्यक्ति को अच्छे का भी बोध होता है, बुरे का भी होता है। शास्त्रों में चले जाओ, कितने दृष्टांत है। यदि सुख विभाग जी सूत्र देखो, वो पढ़ो या सुनो, तो वहाँ पता चलता है जिन्होंने सुपात्र दान दिए, जिन आत्माओं ने अच्छे शुभ कर्म किए, उनकी गति कैसी हुई, शुभ हुई। और दुख विपाक जी सूत्र में जब मृग लोढ़ा का वर्णन सुनते हैं, पूर्व जन्म में वो राष्ट्रकूट इकाई में कितना प्रमुख था, मगर उसने कोई भी ऐसा अनार्य कार्य नहीं छोड़ा जो एक आर्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अर्थात हर चीज अनीति वाली, और इतने भयंकर पाप किए हैं, और उसकी बदौलत नरकों में भी आया, और आज राजा के घर में भी पैदा हो गया। मगर माँ ने जैसे ही जन्म दिया है, उस बच्चे की ना पैर है, ना आंखें है, ना कान है, ना प्रॉपर शरीर ही नहीं, मानो बस मात्र एक लोथड़ा सा है शरीर। और जो कुछ भी वो खाता है वो सारे का सारा थोड़ी ही देर में भस्मक व्याधि ऐसी पैदा हुई है, सारा खाया हो वॉमिट हो जाता है, वो पीक मवाद के रूप में, और वही निकालने के बाद उसी को चाटने लग जाता है। इतनी भयंकर अवस्था जब सुनता है व्यक्ति, तो सोचता है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में ऐसे खोटे कर्म किए, लोगों को सताया, कोई अनार्य कार्य छोड़ा नहीं, दुराचार का सेवन किया, खाना पीना शुद्ध नहीं, आचार विचार शुद्ध नहीं, बड़े बड़े टैक्स लगा करके दूसरों को लूटा मारा, छोटी छोटी किसी की गलती के ऊपर बड़े बड़े उनके ऊपर दंड दिए, और आज वो भोगने का वक्त तो है। और आज भोगने के लिए जन्म तो कहने को राजा के घर में हुआ है, मगर कोई सुख नहीं। और विचार करना है, सुन सुन करके पता चलता है कि इस कर्म का यह फल है, इस कर्म का यह फल है। और जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, वह व्यक्ति फिर गलत को छोड़ता है, और जो सही है उसको फॉलो करने लग जाता है। सुनकर के ही तो पता चला ना कि भगवान महावीर स्वामी ने पूर्व भवों में
शैया पालक के कानों में गरम गरम पिघलता वो शीशा डाला, और आज भगवान के कानों में उसी जीव ने ग्वाले का रूप धारण किया है और उसने भगवान के कानों में कीले ठोकी। अर्थात जब तक उस कर्म का भुगतान नहीं होगा आत्मा का उद्धार नहीं हो। अब सुन सुन करके संस्कार अच्छे बने, अच्छे संस्कार बने हैं तो वो हमें अच्छाई की ओर लेकर के जाएंगे, बुराई से रोकेंगे। और यदि बुरा ही बुरा सुना है तो हमारा ध्यान भी बुरा होता चला जाएगा। हमारा जो स्टेप उठना चाहिए था अच्छाई की ओर, वहां से रुक करके हम पुनः बुराई की ओर चले जाएंगे। मगर किसके कारण? हमारे ज्ञान के कारण। ज्ञान मतलब जानकारी, और भगवान कह रहे हैं ज्ञान से तुम जानते हो, दर्शन से तुम श्रद्धा करते हो, चारित्र से आने वाले नए कर्मों को रोकते हो, और तपस्या से उन कर्मों को तुम काट देते हो। और हम और आगे बढ़े, दशमी कालज्ञ सूत्र के इसी 4th अध्ययन में गाथाओं की एक श्रृंखला चलती है कि जिसने सुना ही नहीं, जिसको ज्ञान ही नहीं, जो जीवे विनय याणई, अजीवे विनय याणई, जीवा जीवे अयाणंतो कहंसो नाही संजम। ये 4थे अध्ययन की 12वीं गाथा है। कहा जो आत्मा जीव को भी नहीं जानती, जीव का मतलब पूर्ण रूप से जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, जो मोक्ष के धरातल पर रहने वाली मुक्त आत्माओं की अवस्था को भी नहीं जानती। अजीवे भी न जाने, जो अजीवों को भी नहीं जानती। अजीव मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है, और उनमें पंचास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य और पुद्गलास्तिकाय। अर्थात जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनके बारे में भी जैसे ज्ञान नहीं है। और जीवा जीवे अयाणंतो, जीव और अजीव, जीव और अजीव जो मिश्रित रूप है वो देखा जाए, ये आत्मा तो जीव है और ये देह क्या है? देह अजीव है। और आगे चले तो आत्मा तो जीव है, मगर जो उसके साथ कार्मिक अकाउंट जुड़ा है, जो कर्म है, वो क्या है? वो तो अजीव है, वो तो नॉन लिविंग है। जिस तरह से शराब का प्याला पड़ा है, मगर वो शराब कभी प्याले को नहीं चढ़ती, ग्लास को नहीं चढ़ती, किसको चढ़ती है? पीने वाले को। सिमिलरली कर्म तो जड़ है, मगर जिसने उनको इनटेक किया है, जिसने उनको ग्रहण किया है, फिर उसी के ऊपर वो कर्म अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाते। और हम देखें भगवान कह रहे हैं जिस आत्मा ने जीव को नहीं समझा, अजीव को नहीं समझा, जिस आत्मा ने इस संसार दशा में भटकने वाली उस आत्मा को नहीं समझा, जो कर्मों से युक्त है, जो अजीव के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी आत्मा संयम को, मोक्ष के मार्ग को कैसे जानेगी? अर्थात जिससे यह ज्ञान हो जाता है कि शुद्ध स्वरूप तो वो वाला है, मगर अभी मेरा स्वरूप कौन सा है? मिक्स वाला, मिश्रित वाला। मगर मेरा जो शुद्ध स्वरूप है वह है। अर्थात निश्चय से कर्म अलग है और आत्मा अलग है और कर्म अलग है, मगर इनको इकट्ठा भी मैंने किया है, इनको संजोया भी मैंने है। तो अब इन्हें घर से निकालना भी मुझे है, इनविटेशन देकर के बुलाया भी खुद है, तो आज विसर्जित भी इन्हें हमें स्वयं करना होगा। और जिससे यह ज्ञान हो जाता है कि जीव का यह स्वरूप है, अजीव का यह स्वरूप है, और संसारी जीवों का यह स्वरूप है, और नाना भिन्नता का कारण कर्म है, और कर्म पुण्य रूप भी है, कर्म पाप रूप भी है। पुण्य सुख देने वाला और पाप दुख देने वाला। कर्म के आगमन के कारण को आश्रव कहा, कर्म की इनकमिंग को रोकने का नाम संवर कहा, और आत्मा के साथ कर्मों का एक मेक होकर के बंध जाने का नाम बंध कहा, और कर्मों का आत्मा के साथ अलग हो जाने का नाम निर्जरा कहा, झड़ने का नाम निर्जीर्ण होना, निष्फल होना कहा। और जब आत्मा उन कर्मों से सर्वथा संपूर्ण रूप से अलग हो जाती है, उसका नाम मोक्ष कहा।
और जिसने जीव अजीव को समझा, उसने बंध मोक्ष को समझा, पुण्य पाप को समझा। जिसने पुण्य पाप को समझा, फिर वह आत्मा दुनिया के प्रति आज तक जो आकर्षण था, आसक्ति थी, वो आसक्ति अब कमजोर पड़ने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि उसे अब पता लगने लग पड़ा, जो आज मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, मुझे बहुत जी जी करके बुला रहे हैं, वो मेरे पुण्य के कारण है। आज मैं उनका कुछ करने के लायक हूँ, इसलिए वो आज मेरे पास है। मगर जिस तरह जिस नदिया में पानी नहीं रहता, तो वहाँ कोई हंस आकर के रुकता नहीं, कोई मुसाफिर आकर के ठहरता नहीं। जिस वृक्ष में पत्ते फल फूल सूख जाते हैं, जो ठूठ रह जाता है, उसके नीचे कोई मुसाफिर आकर के ठहरता नहीं। अर्थात यदि आज कुछ है तो ये सब कुछ है। कुछ है मतलब आज पुण्य है, इसलिए आज सभी मेरे पास है। आज उस फूल में रस है, दैट्स वाई भंवरे मंडरा रहे। मगर जैसे ही रस निकल जाएगा तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। अतः हे आत्मा, तो इन नश्वर रिलेशंस के प्रति आसक्त मत बनना, इनका नशा मत करना, इनमें अंधे मत बनना। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स अनंत बार मिले। पता नहीं कितनी बार किसी के माता बने, पिता बने, बच्चे बने, पत्नी बने, पति बने, राजा बने, रंक बने, किसी के अधीन रहे, किसी को अधीन रखा, ये कितना कुछ बीत चुका। मगर आज तक आत्मा का निर्वाण नहीं हुआ। आज तक आत्मा उस शांति के शाश्वत धाम तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि इस आत्मा ने उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट की रूप में लेकर ही नहीं आया। और जिस आत्मा को ज्ञान होगा, वह आत्मा जीव अजीव को जानेगा, उनकी इस नाना अवस्थाओं को जानेगा, और उस अवस्थाओं के कारण कर्म को जानेगा। और फिर उसका मन कहेगा कि मुझे अब वो कर्म नहीं करना जिससे मेरा ये भ्रमण बढ़ता चला जाए, मैं बार बार जन्म और मरण करता रहूं, बल्कि अब मुझे मुक्त होने के लिए कर्म करना है। क्योंकि लॉक को अनलॉक करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और लॉक लगाने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है, दोनों में। अब कर्म एक कर्म है जो कर्म की श्रृंखला को बढ़ाता चला जाता है, कर्म पर कर्म, और कर्म जितने बढ़ेंगे उनके भुगतान के लिए जन्म भी धारण करने पड़ेंगे। और एक कर्म ऐसा है जो तुम्हें अकर्म की दशा की ओर लेकर के जाता है। एक कर्म ऐसा जो तुम्हें अकर्म की ओर लेकर के जाता, अर्थात बैलेंस चुकता होता चला जाएगा। तो तुम्हें फिर नया कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कर्म नहीं तो उस कर्जे को उतारने के लिए देह को धारण करना नहीं। देह को धारण करना नहीं मतलब तुम इन देहों की यात्राओं से मुक्त हो गए। अब जिस आत्मा ने जान लिया कर्म को, बंध मोक्ष को, फिर वह कर्मों की निर्जरा करने के मार्ग पर अग्रसर होती है। दुनिया के प्रति संयोगों की सत्यता को जान करके अब उन संयोगों को देख करके ना तो राग करती है और ना द्वेष करती है, और उत्कृष्ट आराधना करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करती है। और अंतिम अवस्थाओं में शेष चार अघाती कर्मों को क्षय करके अयोगी अवस्था को प्राप्त करके वह आत्मा लोकाग्र में, लोक के मस्तक भाग में जाकर के शाश्वत सिद्ध स्वरूप, जो देहों से अतीत अवस्था है, जो पूर्ण वीतराग अवस्था है, वहां पहुंच जाती है। ये किसकी बदौलत? ज्ञान की बदौलत। ज्ञान हुआ तो भावना जागी, ज्ञान होगा तो ध्यान शुभ होगा, और यदि ज्ञान शुद्ध नहीं है तो ध्यान भी शुद्ध। तभी तो कहा जाता है, अरे सत्संग की ये बातें तो गनेरी की तरह है। एक गन्ना होता है, एक गनेरियां। पुराने समय में तो गनेरियां बेचने वाले भी घूमते थे। और विचार करिए, सत्संग की गनेरियां, जब आप सत्संग में प्रवचन में आते हो, शास्त्र की जो बातें हैं उनको बड़े संवार करके साइज बना बना करके आपको तो परोसे जा। तभी तो शास्त्र की बातों के लिए कहा जाता है श्रोतव्य श्रुति वाक्य।
श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्यश्च कुपत्तिभिः मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतु। आत्म दर्शन करने के कौन से हेतु कारण है, कौन से स्टेप्स हैं, उनके बारे में कहा। श्रोतव्य श्रुति वाक्य, श्रुति जो आगमों की ग्रंथों की बातें हैं उन्हें सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि उन्हें सुनने से हमारा ज्ञान निर्मल होगा, हमारे संस्कार निर्मल होंगे, हमारी धारणा अच्छी होगी। और श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्य मंतव्यश्च कुपत्ति भी, उसके बाद उसके ऊपर मनन करना चाहिए, उनके ऊपर हमें अलग अलग डायमेंशन से विचार करना चाहिए। और जब विचार करेंगे, अगला स्टेप दिया है मत्वा च सततम ध्येय, उसके ऊपर हमें सतत निरंतर उसके ऊपर चिंतन करना, जिसका नाम है निधि ध्यासन। और जब हम सतत चिंतन करते हैं तो उसका संस्कार मानो अब प्रिंट होने लग जाता है, पक्का संस्कार। सपोज आज कुछ हो भी जाए तो अगले जन्म में भी वो ट्रेवल कर जाएगा, अगले जन्म में भी वो बातें आपके साथ संस्कार रूप में साथ में जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ, पूर्व जन्मों के ज्ञान भी याद आ जाते हैं। छोटी सी उम्र में गायन कला में बहुत निपुण है, छोटी सी उम्र में हर तरह की मैथमेटिक्स के बड़े बड़े सम वो निकाल देता है। बड़ी बड़ी समस्याएं घर में आ जाएं तो वो सलाह ऐसी देता है कि घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किसकी बदौलत? वो पूर्व जन्मों के संस्कार, वो अनुभव आज भी आया। अर्थात जिसके बारे में आप बार बार चिंतन करते हो। और कहा कि जब आप आगमों की बातों के ऊपर अपने चिंतन को बढ़ाते चले जाते हो तो वही तुम्हारे आत्म दर्शन का कारण बन जाता है। तभी तो क्या कहा जाता है, ओ लैलो सत्संग मिथ्यांग नेरिया, लैलो सत्संग, ओ लैलो सत्संग मिथ्यांग नेरिया, लैलो सत्संग रस पी लो निसंग तो प्यारियो, रस पी लो निसंग तो प्यारियो, लैलो सत्संग मिथ्या गनेरिया, लैलो बद्दी आत्म ज्ञान वाले बालक, बद्दी आत्म भक्ति भाव वाला तेल विच डाल के, भक्ति भाव वाला जोत जगा लो निसंग तो प्यारियो, जोत जगा लो निसंग तो प्यारियो, लैलो सत्संग मिथ्या गनेरिया, लैलो नेह सत्संग विच जो विलावंदे, नेह सत्संग विच ओह मंगिया मोरा दाने पावंदे, ओह मंगिया मोरा दाने नेह लालो निसंग तो प्यारियो, नेह लालो निसंग तो, लैलो सत्संग मिथ्या गनेरिया, लैलो सत्संग मिथ्या कटा चढ़े होए चारों पासे पाप दे, कटा चढ़े होए चारों पासे
काली मस्या तो भी है काली जाप दे, काली मस्या तो भी है काली। दीवा बाल ले ओ संग तो प्यारियो, दीवा बाल ले ओ संग तो ले लो सत्संग मिठिया गनेरिया, ले लो सत्संग मिठिया। रस पी लो निसंग तो प्यारियो, रस पी लो निसंग तो प्यारियो। ले लो सत्संग मिठिया, भव सागर ठाठा मारना, भव सागर कंडा दिस दानी पर ले पारदा, कंडा दिस दानी पर ले। चपुला लो निसंग तो प्यारियो, चपुला लो निसंग तो प्यारियो। ले लो सत्संग मिठिया गनेरिया, ले लो सत्संग। पंज चोर असानो लुट दे, पंज चोर असानो ओ लुट पुट के नरक विच सुट दे, लुट पुट के नरक विच। जरा आपे नु बचा लो संग तो प्यारियो, जरा आपे नु बचा लो संग तो प्यारियो। ले लो सत्संग मिठिया गनेरिया, ले लो सत्संग। नर जन्मया मोलक मिलया, नर जन्मया मोलक। फूल पुण्य कर्म वाला खिलया, फूल पुण्य कर्म। अनु सफल बना लो संग तो प्यारियो, अनु सफल बना लो संग तो प्यारियो। ले लो सत्संग मिठिया गनेरिया, ले लो सत्संग मिठिया। सत्संग दी गंगा पई वगदे, सत्संग दी गंगा पई। मैल तो देंदी रग रग दी, मैल तो देंदी रग। गोता लालो निसंग तो प्यारियो, गोता लालो निसंग तो प्यारियो। ले लो सत्संग मिठिया गनेरिया, ले लो सत्संग। सत्संग दिलंगे फुलवाड़ी, सत्संग दिलंगे। ओ सरत चुक लई फुल्लां वाली खारी, सरत चुक लई फुल्लां वाली खारी। फूल चुन लो निसंग तो प्यारियो,
लो सत्संग मिठे गनेरिया, लो सत्संग मिठे रस पी लो निसंग तो प्यारियो, रस पी लो निसंग तो प्यारियो, ले लो सत्संग मिठे गनेरिया, ले लो सत्संग मिठे गनेरिया, ले लो सत्संग मिठे गनेरिया। और विचार करो कितने सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने तो जो बातें बताई और उन बातों में भी गुरु भगवंतों ने कितना संवार संवार करके चुन चुन करके आपको तो चंगारी की उपमा दी, खारी की उपमा दी जिसमें फूलों की टोकरी होती है। अब डिपेंड आप पर करता है आपको कौन सा फूल लेना है। और यह तो गनेरियों की टोकरी है, कहीं से भी चखोगे मीठा ही मीठा मिलेगा। और भगवान की वाणी ऐसी है, कोई भी बोल जिंदगी में उतर जाए तो जिंदगी स्वीटनेस से मिठास से भर जाए। तो इस ज्ञान को समझना है, समझ करके अगला चरण आएगा उसके ऊपर चिंतन करना है। तो समय पूरा हो रहा है। अब पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी।